यसु मसीह के पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इफ्तिखार मुख्तार है और मेरा ताल्लुक़ VR1 फैमिली मीडिया मिनिस्ट्री से है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आज आप सबको खुदा की आवाज़ सुना सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, जिसके वसीला से मैं आज यहाँ पर आ सका और खुदा की आवाज़ आप सब तक पहुँचाऊँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुद को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदा तू करम की नज़र कर। जो कुछ कलाम मैं सुनूं, तेरे कलाम में से मैं जानूं, हमारे लिए बरकत का बाइस हो और मेरा दिल उस पर अमल कर सके। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, मालिक यसु मसीह नासरी के नाम में खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तू हमारा खुदा है, हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है और फ़िक्र करता है। और इसी फ़िक्र के वसीला से खुदा तो अपने कलाम को हम सब पे नाजिल करता है ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें और ए खुदा हम तेरे पीछे चल सकें, नेकी करें और तुझे पसंद आएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी के लिए और फजल टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। और जितनी जानें इस वक्त झुकी हैं और उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया है ताकि तेरी आवाज़ को सुन सकें, मैं उन पर तेरा ख़ास फजल चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा कि तू करम की नज़र कर। तेरा कलाम जब वो सुने तो उनके अंदर बैठ जाए खुदा, और खुदावंद उसे वो याद रखें, अपने दिल में बिठाएं और तेरे साथ चलने वाले बन सकें। कलाम के शुरू से लेकर आखिर तक तमाम सुनने वाली जानों को बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदा के कलाम में से आज हम गौर करेंगे पैदाइश की किताब में से। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, मैं एक दुनियावी बात आपको बताना चाहता हूँ। आफ्टर 25 के बाद एक दुनियावी सोच है, एक दुनियावी ख्याल है कि असल ज़िंदगी का जो आगाज़ होता है वो 25 साल की उम्र के बाद होता है। अगर हम रेगुलर तौर पे देखें तो 25 साल की उम्र से पहले कोई बेटा या बेटी अपनी तालीम जारी रखे हुए होता है, मैट्रिक, FA, ग्रेजुएशन और मास्टर और इससे आगे की डिग्री। 25 साल की उम्र से पहले ज़िंदगी एक रूटीन पर होती है। सुबह उठना, नाश्ता करना, तैयार होना, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना और पढ़कर वापस आना, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। उस वक्त में माँ बाप सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमारी जो ज़िंदगी होती है वो तालीम के एक जो है वो मुकाम पर होती है कि हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद मैं कोई जॉब करूँगा, कोई अच्छी सी नौकरी गवर्नमेंट या प्राइवेट होगी और फिर ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब हम तालीम हासिल करके बाहर मार्केट में आते हैं, मुआशरे में आते हैं, तब हमारे जहन की जो तस्वीर होती है वो एकदम उल्टी हो जाती है और बड़ी मुश्किल से 18-20 हज़ार की जॉब मिलती है, ग्रेजुएशन मास्टर होने के बावजूद भी। और फिर उम्र 25 से ऊपर हो रही होती है तो घर वाले और रिश्तेदार, अजीज़ व कारब सोचते हैं कि अब इसकी शादी भी कर दी जाए। तो एक दुनियावी सोच ये है और मैं भी इस सोच पे यकीन रखता था और मेरा ख्याल है कि आप भी इस सोच के साथ मुत्तफिक हैं कि असल में जो ज़िंदगी शुरू होती है 25 साल की उम्र के बाद, जब जिम्मेदारियां कंधों पर पड़ती हैं, जब जिम्मेदारियां सामने आ खड़ी होती हैं, जब जिम्मेदारियों का और अखराजात का बोझ कंधों पर होता है, जब शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है और असल में ज़िंदगी तब शुरू होती है। ये एक दुनियावी सोच है, लेकिन खुदा के कलाम की बात जो है वो फ़र्क है। दुनियावी सोच के मुताबिक ज़िंदगी 25 के बाद शुरू होती है। इसके बारे में बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं। आफ्टर 25 बड़ी वीडियोस बनी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और बड़े लोग इस बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि असल में जो ज़िंदगी है वो 25 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहता हूँ खुदा के एक बंदा के बारे में।
जिसकी ज़िंदगी का आगाज़ जब हुआ तो उसकी उम्र 75 थी, 75 साल थी। और जब उसे अपनी ज़िंदगी का असल मकसद पता चला, उसकी ज़िंदगी की कहानी शुरू हुई। आज भी लोग अपनी अपनी स्टोरी लिखने में मसरूफ़ हैं ताकि आप अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें। लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी का आगाज़ जो खुदा के कलाम में से मैं आज आपको बताने को हूँ, 75 साल का था जब वो शुरू हुआ। खुदा ने उसके बारे में तब बाइबल में लिखा, कलाम में लिखा, जिक्र आया है जब वो 75 ईयर ओल्ड का था। 75 साल ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा होता है। कहाँ पर गुजरे, कैसे गुजरे, कुछ मालूम नहीं। बाइबल इसका जिक्र नहीं करती। लेकिन 75 साल के बाद ही क्यों? मैं आज आपको बड़ी एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जब मैं भी इस दुनियावी सोच को बेहतर समझता था कि ज़िंदगी असल 25 साल के बाद शुरू होती है, खुदा ने मेरे से बात की और मुझे ये बात गलत लगी। आए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से पैदाइश 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का असल में आगाज़ तब शुरू होता है जब खुदा आपसे बात करता है। इब्राहिम 75 साल का था जब खुदा ने उससे बात की। इससे पहले इब्राहिम के बारे में सिर्फ निसबनामे में लिखा है कि वो किससे पैदा हुआ, उसके बाप का नाम लिखा है। लेकिन 75 साल उसने कहाँ पर गुजारे, किस तरह से गुजारे, बाइबल इस बात का जिक्र नहीं करती। जिंदगी का असल आगाज, आपकी स्टोरी, आपकी कहानी, आपकी हकीकी जिंदगी, आपकी जिंदगी असल में तब शुरू होती है जब खुदा आपसे बात करता है। फिर वो 25 साल नहीं, फिर वो 15 साल नहीं, फिर वो 50 साल नहीं, फिर वो 75 साल नहीं। जब खुदा आपसे बात करेगा तब आपकी असल में जिंदगी का आगाज होगा। अब बात यह है कि क्या अब तक खुदा ने आपसे बात की है, और अब तक आपकी उम्र क्या है? कई लोग खुदा की आवाज़ जाने बिना इस दुनिया में आते हैं और खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते और खिदमत भी करते हैं, फिर खुदा की आवाज़ को जाने बिना, खुदा के प्लान्स को जाने बिना खिदमत करके और वो इस दुनिया से कूच भी कर जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपने खुदा के प्लान को ही नहीं जाना, खुदा की मर्ज़ी को ही नहीं जाना और उसको पूरा नहीं किया। और अभी जितने भी आप कलाम सुन रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। ये मायने रखता है कि आपने अभी तक खुदा की आवाज़ को सुना है या नहीं सुना है। इब्राहिम ने खुदा की आवाज़ को सुना, वो ठीक ठाक अपने घर में सुकून में रहता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी का प्लान बाकी था। खुदा ने उससे बात की, खुदा ने उससे बुलाया और वो चला आया। वो खुदा के पीछे चला, उसने खुदा की राहों को जाना। जो कुछ खुदा ने उसे कहा उसने किया। जहाँ पर खुदा ने उसे जाने के लिए कहा वो वहाँ पर गया। जो कुछ खुदा ने उसे कहने के लिए कहा उसने वो कहा। फिर वो बरकत उसकी ज़िंदगी में जारी हुई जो खुदा का वादा था। लिखा था, तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानिद और ज़मीन की रेत के ज़रों की मानिद होगी। और अगर कोई सितारों को गिन ले तो वो उसको भी गिन पाएगा, और अगर कोई रेत के ज़रों को गिन ले तो वो उनको भी गिन पाएगा। आज तक कोई गिन नहीं सका और ना ही उसकी नस्ल को। ऐसी बरकत है। असल में जिंदगी का आगाज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों और बेटों,
میرے بزرگوں تب ہوتا ہے جب خدا آپ سے بات کرے، آپ کی زندگی کے پلان کو آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ یہ تو ایمان آپ رکھتے ہیں نا کہ ہر ایک شخص کی زندگی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور ہر ایک شخص کی زندگی کے بارے میں خدا کے پاس پلانز ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ جس دن آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، پلان کو جانیں گے، آپ کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ دانیل کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، لکھا ہے کہ جس روز تو نے غور کیا کہ سمجھے، میں اس لیے آیا ہوں اور تیری دعائیں سنی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کے بارے میں، اس کے بارے میں نہیں لکھا کہ کیا کچھ ہوا اور کیسے ہوا۔ خدا کی آواز اتنی خاص ہے آپ کی زندگی کے لیے، خدا کے پلان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اب بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ خدا کے پلان کو جان سکیں؟ آپ کی زندگی کے بارے میں خدا کا پلان کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کے بارے میں آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کے پروفیشن کے بارے میں خدا کا پلان کیا ہے؟ یہ سب باتیں خدا سے پوچھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس پر عمل کریں، امپلیمنٹ کریں اس پلان کو، تاکہ آپ اس مقام تک پہنچ سکیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور اس میں ناکامی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خدا نے آپ کے لیے پلان کر رکھا ہے۔ آپ کو صرف محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے اور کیسے سنیں گے؟ میرے عزیزو، جو گناہ ہے نا، گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ وہ فاصلہ ڈال دیتی ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، باغ عدن بنایا اور سب کچھ ان کے حوالے کیا، اور کہا صرف ایک درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان نے ہوا نے آدم کو، اور اس طرح سے گناہ زندگی میں آیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب گناہ زندگی میں آیا تو وہ چھپنے لگ پڑے، اور وہ چھپ گئے۔ وعدے کے مطابق روز شام کو ٹھنڈے کے وقت خدا آتا تھا اور وہ بات کرتے تھے، لیکن گناہ میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسانی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے تب وہ خدا سے فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی آدم اور حوا جو ایک دوست کی طرح خدا سے بات کرتے تھے، آج وہ اسی خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہے گناہ۔ لیکن وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم گاتے ہیں نا جی، وعدوں کا سچا خدا اترا ہے یہاں۔ سو جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ جان گیا تھا کہ انہوں نے گناہ کیا، پھل کھا لیا، لیکن وہ وعدوں کا سچا ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق پھر بھی اس جگہ پر اسی ٹائم پر پہنچا، اور اس نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ تو میرے عزیزو، جب گناہ زندگی میں آتا ہے نا، تب فاصلہ پڑ جاتا ہے اور ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ خدا کی آواز کو کیسے سنیں گے؟ صبح شام دعا کرنی ہے آپ نے، زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور جھکنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے، اور خداوند سے معافی مانگنی ہے، کہنا ہے کہ خداوند مجھے معاف کر دے، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ اور دنیا کی ایسی ساری باتیں جنہوں نے ہمارے روحانی کان بند کیے ہوئے ہیں اور روحانی آنکھوں کے آگے پٹی بندھی ہوئی ہے، اس ساری پٹی کو آج یسوع کے نام میں اتار دیں اور پھینک دیں۔ اور وہ ساری چیزیں جنہوں نے روحانی کان ہمارے بند کیے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو نہ سن سکیں، ان کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں، آپ خدا کی آواز کو سن پائیں گے۔ یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ خدمت کرنے والے ہیں، آپ خادم ہیں، آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ خدا کی آواز کو سن کر خدمت کریں۔ ورشپ کرنی ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے، آپ نے خزانچی بننا ہے، آپ نے انتظامیہ میں خدمت کرنی ہے، آپ نے ساز بجانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو دیکھ کر نہیں، اپنے دل کی دلچسپی سے نہیں، اپرچونٹی سے نہیں، خدا کی آواز سے قدم اٹھائیں۔ لکھا ہے کہ ابر ان پر چھایا رہتا تھا، اور جب تک ابر ان پر رہتا وہ وہیں پر رہتے، جب وہ آگے بڑھتا تب وہ بڑھتے۔ ایک خادم خدا کے بیمار ہو گئے، میں نیا خدمت میں تھا، کافی سال پرانی بات ہے، تو میں نے کہا پادری صاحب بھی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور لوگ شفا پاتے ہیں، وہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا، سر آپ بھی بیمار ہو گئے کیسے؟
तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा खा लिया था जो खुदा से नहीं पूछा था। तो मैंने कहा क्या मतलब, खाना भी खुदा से पूछ के खाना चाहिए? उन्होंने कहा कि जिंदगी का हर एक कदम खुदा से पूछ कर उठाना चाहिए। खुदा के प्लान को जाने, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। दानियल ने जिस दिन गौर किया, दानियल ने जिस दिन ध्यान लगाया, खुदा ने उसकी बातों का जवाब दिया। जो वो रोया देखता था, जो वो ख्वाब देखता था, वो जो कुछ सिलसिलाकार देखता था, उसे तबीरें बताना शुरू की। उसे समझ आना शुरू हुआ कि क्या प्लान है खुदा के। खुदा का प्लान जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी चाहत जो आपके दिल में जागे और सच्चाई से जागे, वो आपके लिए फलदार साबित होगी। ज़कई कद का छोटा था, कद का छोटा था। दिल में एक चाहत जाग पड़ी कि यीशु को देखना है, और वो लोग ऊंचे ऊंचे थे और वो छोटा था और वो देख नहीं सकता था। भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ गया यीशु को देख सके। उसकी दिल में चाहत थी और चाहत पाक थी, और उसने मेहनत की और यीशु ने जवाब दे दिया। और उसने कहा आज मुझे तेरे घर में जाना है ज़कई, नीचे उतरा। ज़कई नीचे आ गया, यीशु उसके घर गया। फिर उसने और अपना दिल खोल दिया, मैंने किसी का नाहक लिया और मैं दुगना तिगना देता हूँ, वापस करता हूँ। और फिर इनाम में क्या मिला जी? यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। एक छोटी सी चाहत आपके दिल में कि खुदावंद मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, और उस पर आप मेहनत करें। यीशु आपको सामने से जवाब देगा। वो आपकी तरफ देख कर, चाहे आप नीचे हों या ऊपर हों, वो आपको देख कर कहेगा आज मुझे तेरे घर आना है। यीशु कहेगा आज मुझे तुझसे बात करनी है, वो आपसे बात करेगा। फिर वो आपके घर भी आएगा। फिर आप रूहानी तौर पर और बढ़ेंगे और अपने मामलात को क्लियर करना शुरू करेंगे। फिर आपको गिफ्ट में मिलेगी निजात। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। ज़कई जो इस दुनिया में कद का छोटा था, वो खुदा की बादशाहत में भी छोटा ना रह जाए, इसलिए उसका खुदा का प्लान जानना उसके लिए ज़रूरी है। अब आप सोचें कौन सी कमियां आपकी ज़िंदगी में, और खुदा का प्लान जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इब्राहिम पर गौर करें, 75 साल का था। उससे पहले की जो ज़िंदगी आपकी जिस तरह से जैसे जिधर मर्जी गुजरी है मायने नहीं रखती, लेकिन जब खुदा ने आपसे बात की है, तब से जो जिंदगी का आगाज हुआ है, तब से जो स्टोरी शुरू हुई है, खुदा के लिए वो मायने रखती है। खुदा के लिए वो मायने रखती है। बचपन में आपने कलाम सुना होगा, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। छोटे होते माँ बाप ने सिखाया था घुटने टेकना, हाथ जोड़ना, खुदा के हुजूर झुकना और दुआ करना। छोटे होते हम गीत गाते थे, अपनी छोटी आंख मैं तुझे देता हूँ, अपने छोटे कान मैं तुझे देता हूँ, ताकि किसी बुरी चीज़ को कभी ना सुनो। आज भी आप अपना आप खुदा को सौंपें और उसे कहें खुदावंद मेरे हाथों ने जो बुरे काम किए हैं मैं आज तेरे हुजूर सौंपता हूँ। खुदावंद तेरे हाथ बड़े हैं और अपने बड़े हाथों में मेरे छोटे हाथ ले ले। बाप मैं आज तेरी गोद में बैठना चाहता हूँ, एक ऐसी भेड़ बनना चाहता हूँ जो तेरे पीछे पीछे चलती है, जो तुझसे प्यार करती है, जो तेरी फिक्र करती है और तेरी आवाज़ को पहचानती है और तुझसे मोहब्बत करती है। याद करें कि यीशु ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। हर एक की ज़िंदगी के बारे में खुदा का प्लान है। खुदा से पूछे बिना आपने एडमिशन ले लिया, नाकाम हुए। खुदा से पूछे बिना आपने जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पर शर्मिंदगी हुई, आप नहीं कर पाए, खसारा हुआ, वापस आए, सैलरी मर गई, ये सब कुछ हुआ। खुदा से पूछे बिना आपने अपनी मर्ज़ी से कारोबार शुरू कर लिया, नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट सारी बर्बाद गई। खुदा से पूछे बिना आपने उस शख्स को जो है वो अपने घर दाखिल कर लिया। खुदा से पूछे बिना आपने अपनी बच्चों की ज़िंदगियों का फ़ैसला ले लिया। खुदा से पूछे बिना आपने
अपनी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला ले लिया, खुदा से पूछे बिना आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले लिया और फिर आपने नुकसान उठाया। तो फिर ये बेहतर नहीं है कि आप खुदा की आवाज़ को सुने। इब्राहिम मालूम नहीं किस मुल्क में रहता था, लेकिन जो मुल्क खुदा ने उसके लिए सोच रखा था, उसी मुल्क में उसके लिए सरफराजी थी और बरकत थी। फिर खुदा ने वो मुल्क उस पर जाहिर किया। खुदा से पूछे बिना आप मलेशिया का प्लान कर लें, खुदा से पूछे बिना आप दुबई का प्लान कर लें, खुदा से पूछे बिना आप अमेरिका का प्लान कर लें, लेकिन बेहतर नहीं है कि आप खुदा से पूछ कर प्लान करें कि खुदावंद कौन सा मुल्क है मेरे लिए, वो कबीला दिखा मुझे जहाँ पर तूने मुझे सरफराज करना है, वो जगह दिखा मुझे जहाँ पर तूने मुझे सरफराजी रखी है मेरे लिए। खुदा इब्राहिम को खुदा ने बताया और उसे दिखाया, और फिर खुदा ने उसे एग्जाम्पल भी दी, और वो खुदा की बात को सुनकर खुदा के पीछे चल पड़ा। हाँ, हमने जाना है गुनाह को ज़िंदगी से निकालना है, इकरार करना है, तौबा करनी है और खुदा की आवाज़ को सुनना है। और जब आप खुदा की आवाज़ को सुन लें तब आपने खुदा के हुज़ूर झुक जाना है और उसके पीछे चलना। रिश्तेदारों की बातों पर अहमियत नहीं देनी, किसी और शख्स की बात पर अहमियत नहीं देनी, को अहमियत नहीं देनी है आपने। चाहे कोई तजर्बेकार भी है, उसकी बात को अहमियत नहीं देनी है आपने। खुदा से बढ़कर कोई चीज़ ज़िंदगी में अहमियत ना पाए, खुदा से बढ़कर कोई चीज़ ज़िंदगी में अहमियत ना पाए, खुदा से बढ़कर कोई चीज़ ज़िंदगी में अहमियत ना पाए। सबसे पहले खुदावंद, सुबह उठें तो सबसे पहले खुदा को सलाम करें, जिसने ज़िंदगी को चलाना है, जिसने ज़िंदगी को सारे दिन को जिसने ड्राइव करना है, सारे ज़िंदगी के लम्हों को जिसने संभालना है। ज़िंदगी खुदा से शुरू होती है और मौत पर फतह उसने पाई है। ज़िंदगी और मौत उसके इख्तियार में। हमें जाना है खुदा के कलाम में से कि आफ्टर 25 नहीं, बल्कि ज़िंदगी का आगाज़ तब सही शुरू होता है जब खुदा आपसे बात करता है। झुक जाएं, तौबा करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज़ को जानना चाहता हूँ। वो मकसद और वो प्लान जो तूने मेरे लिए रखे हैं मैं जानना चाहता हूँ, मुझ पर जाहिर कर। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से मिन्नत करें। हर एक आंख बंद हो जाए और अपने सरों को झुका लें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आप खुदा की आवाज़ को जान सकें। अजीम व आलीशान ज़िंदा अब्दी अज़ली जलाली खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की सच्ची बातों के लिए। शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमसे बात की और अपना कलाम हम सब पर नाजिल किया। आज एक बार तूने फिर से हम सब को याद करवाया है कि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम झुकी जानों पर तेरा ख़ास फजल चाहता हूँ, और आज हम मिलकर अपने गुनाहों से खुदा तुझसे माफ़ी चाहते हैं। खुदा मिन्नत करते हैं कि तू हमें माफ़ कर दे। हम अपने तमाम बदन के आज़ाद तेरे हाथों में और तेरे कंट्रोल में देते हैं, और जितने ही गुनाह हमसे सरजद हुए हैं हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। मिन्नत करते हैं खुदा कि तू हमें माफ़ कर, हम पर रहम कर खुदा। और खुदावंद हमारे रूहानी कान और रूहानी आंखें यीशु के नाम में खोल दे, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें और रूहानी नेमतों को देख सकें। खुदा यीशु के नाम में हर तरह के दुश्मन की वो सारी तासीरें जिन्होंने रूहानी तौर पे कान बंद किए हुए हैं ताकि खुदा बाप की आवाज़ को ना सुन सकें, आज यीशु के नाम में खुल जाएं। और खुदावंद एक एक जान जो झुकी हुई है तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरे प्लान को, जो तेरा प्लान इनकी ज़िंदगी के बारे में है, जान सके, ताकि बरकत पाए खुदा, और उस प्लान को जानकर उस पर अमल करे ताकि अपनी हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ कर सके।
खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से फजल टीवी के लिए, उनके तमाम लीडर्स के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म के लिए बरकत चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझे यहाँ पर ले आया और खुदा तूने अपना कलाम नाजिल किया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम झुकी जानों के लिए बरकत चाहता हूँ और ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।